गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम प्रश्नावली 7.2 को हल करेंगे। 7.2 के जितने भी सवाल होंगे वो हल करेंगे। जैसे सवाल नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी बनाएंगे। ए पर -1,7 और बी पर 4, -3 रखेंगे निर्देशांक, और अनुपात देखो 2:3 दे रखा है, तो m1 अनुपात m2 मान लेंगे और वांछित बिंदु मान लेंगे px, y। इसका निर्देशांक हमें निकालना है। तो माना वांछित बिंदु px, y है। विभाजन सूत्र से m1x2 m2x1 बटा m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। देखो m1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है, प्लस m2 का मान 3 है, x1 का मान -1 है बट्टा m1 प्लस m2 2 प्लस 3 2। m1 का मान 2 है, y2 का मान -3 है, प्लस m2 का मान देखो 3 है, y1 का मान 7 है, m1 प्लस m2 है। देखो 4 2 8, 3 एकम 3, प्लस माइनस माइनस होता है बट्टा 5, 3 2 अच्छा है, माइनस का क्या होगा प्लस 7 3 21 बट्टा 5, 8 में से 3 घटाओ 5 बट्टा 5, और 21 में से 6 घटाओ 15 बट्टा 5। अब देखो 5 एकम 5, 5 दिया 15। अतः देखो वांछित बिंदु कौन से आगे, अतः वांछित बिंदु P 1,3 है। आगे ना देखो इसी प्रकार हम सवाल नंबर क्या करेंगे 2 को हल करेंगे। देखो सवाल नंबर 2, बिंदु 4, -1 और 2 -2, -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। देखो समत्रिविभाजित एक रेखा के 3 भाग बनाने हैं, तो 2 जगह से काटना पड़ेगा ना। एक रेखा ए बी है, इसके 3 भाग बराबर भाग बनाने, तो 2 जगह से काटना पड़ेगा, एक पी एक क्यू। तो देखो माना रेखाखंड ए बी को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदु पी और क्यू है, अर्थात ए पी बराबर होगा पी क्यू बराबर होगा क्यू बी, मतलब तीनों भाग क्या होंगे बराबर होंगे। अब देखो बिंदु पी के निर्देशांक निकालने, फिर क्यू के निर्देशांक निकालने। अतः बिंदु पी रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से देखो ये वाला भाग पी है ना, तो इधर 1 बच गया और इधर 2। तो P रेखाखंड 1:2 में विभाजित करता है। m1 का मान 1 हो गया, m2 का मान 2 हो गया। x, y देखो m1 की जगह तो 1 रखोगे और x2 की जगह देखो -2 प्लस m2 की जगह 2 और x1 की जगह 4, m1 प्लस m2 1 प्लस 2। देखो m1 की जगह 1, y2 की जगह -3 प्लस m2 की जगह 2, y1 की जगह -1 बट्टा 1 प्लस 2। देखो -2 प्लस 4 दूनी 8 भाग 3, -3 -2 भाग 3, 8 में से 2 घटाओ 6 बट्टा 3, -3 -2 -5 बट्टा 3। अब 6 में 3 का भाग लगाओ, कितनी बार 2 बार, और -5 बट्टा 3 सीधा पड़ा है। इसी प्रकार देखो क्यू रेखाखंड होगा ना, इसी प्रकार देखो क्यू बिंदु ए बी को 2:1 में विभाजित करेगा। ये अनुपात 2 और ये 1, 2:1 में विभाजित करेगा। अतः देखो क्यू के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। देखो क्यू के निर्देशांक, अब देखो क्यू रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से 2:1 में विभाजित करता है, अतः क्यू के निर्देशांक सेम काम m1 की जगह 2 हो जाएगा, m2 की जगह 1, वापस बाकी तो सब सेम है। देखो m1 की जगह 2 रख दो, x2 की -2, m2 की जगह 1, x1 की जगह 4 बट्टा m1 प्लस m2, m1 की जगह 2, m2 की जगह 1, y2 की जगह -3, y1 की जगह -1, m1 प्लस m2।
अब देखो 2 दूआ 4 माइनस का 4, 4 एकम 4 बटा 3, 3 दूनी 6 माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस हो गया 1/3। देखो माइनस का 4 प्लस का 4 जीरो होता है ना, तो 0/3, माइनस का 6 माइनस का 1 माइनस का 7/3, जीरो में किसी संख्या का भाग लगाओ 0 -7/3। अतः बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक 2, -5/3, 0, -7/3 है। अब देखो हम सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। सवाल नंबर 3, देखो सवाल नंबर 3 पढ़ो। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। 1 मीटर की दूरी AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। AD के अनुदिश परस्पर 100 गमले रखे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के, दूसरी पंक्ति है ना, ये पंक्ति 10 तक पंक्तियां। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। मतलब इधर तो 2 हो गए निर्देशांक, और यहाँ पर AD पूरा कितना है 100 है ना, 100 का 1/4 हो जाएगा 2,25। वहाँ हरा झंडा गाड़ देती है। और कौन सा जरा हरा झंडा, ठीक। प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत, ये प्रीत है, ये निहारिका है, ठीक है, ये प्रीत है, प्रीत 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति है, 8वीं पंक्ति में AD के 1/5, AD कितना पूरा 100 है, 100 के 1/5 कितना हो गया 20 पंजे 100 होता है ना, 8,20। AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, और वहाँ पर लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी, हरा झंडा और लाल झंडा है ना, उन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। देखो लाल झंडा काट देती है दोनों झंडों के बीच की दूरी। एक तो ये सवाल हो गया, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर, मतलब इन दोनों के मध्य पर एक रश्मि है, वो नीला झंडा आधी दूरी पर नीला झंडा गाड़ना चाहती है, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, मतलब उस बिंदु के निर्देशांक, मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो अब इसे हल करते हैं। देखो A पर 10 तक है, AB पर, और AD पर देखो 100 गमले रखे हुए हैं, ठीक है। और निहारिका देखो, निहारिका सबसे पहले बिंदु 2 पर, देखो निहारिका लिखो, निहारिका देखो पंक्ति दूसरी पर, और देखो AD के 1/, AD कितना है, देखो AD बराबर देखो 100 लिखो, 100 गमले रखे हैं,
तो निहारिका देखो 2 कोमा एडी का कितना 1/, एडी का 1/4 भाग। ठीक है, तो देखो 2 एडी कितना 100, 100 का 1/4 तो 2,25। तो बिंदु क्या लिखेंगे 2,25। और वहाँ कौन सा झंडा गाड़ देती है, हरा झंडा। इसी प्रकार देखो प्रीत, देखो प्रीत 8वीं पंक्ति एडी का 1/5वां भाग है ना, एडी का 1/5वां भाग। तो इसे कैसे हल करेंगे, 8 कोमा 100 इंटू 1/5 तो लिखेंगे 8,20। और कौन सा झंडा गाड़ देती है, लाल झंडा। अब देखो इस पर तो 2,25 बना लो, और अब देखो ज्ञात क्या करना है, दोनों झंडों के बीच की दूरी NP ज्ञात करना है। और देखो NP के मध्य बिंदु रश्मि क्या करती है, NP के ठीक आधी दूरी पर एक झंडा नीला झंडा गाड़ देती है। यहाँ पर क्या नीला झंडा, ठीक है। तो NP का मध्य बिंदु के निर्देशांक देखो, तो बिंदु हमें पता है N के 2,25 और P के 8,20 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी, अतः NP के बीच की दूरी, NP निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी, दूरी सूत्र लगाओ। रूट में देखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो x1 x2 मान लो, इसे x1 y1, इसे x2 y2 मान लो। तो निकालो, x2 का मान देखो है 8, x1 का मान 2, y2 का मान देखो 20, y1 का मान 25 होल स्क्वायर हो गए। अब देखो 8 में से 2 गए 6 का स्क्वायर, और 20 में से 25 के -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 5 का -5 का स्क्वायर हो गया 25। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, 36 और 25 कितने होते हैं 61। तो NP के बीच की दूरी कितनी आ गई 61 आ गई। अब देखो इन दोनों का मध्य बिंदु निकालना है, तो रूट 61 मीटर आ गई। अब देखो क्या करना है, NP के मध्य बिंदु के निर्देशांक, NP के मध्य बिंदु कौन सा है, R है ना, मध्य बिंदु R के निर्देशांक। सूत्र क्या होता है मध्य बिंदु का, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। देखो x1 का मान तो है 2, x2 का मान 8 बटा 2, y1 का मान 25, y2 का मान 20 बटा 2। 2 और 8 कितने होते हैं 10 होते हैं ना, 10 बटा 2 45 बटा 2, 5,22.5। अब देखो निहारी रश्मि है ना, उसको नीला झंडा गाड़ना है, तो कौन सी पंक्ति में गाड़ेगी, देखो 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर। अतः रश्मि नीला झंडा 5वीं रेखा में 22.5 मीटर की दूरी पर
हो गए। अब देखो हम सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। देखो सवाल नंबर 4, देखो बिंदुओं -3, -10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो एक रेखाखंड बनाओ, मान लो ये पी क्यू एक रेखाखंड है। पी के निर्देशांक -3, 10 और क्यू के 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु एक है वो -1, 6 किस अनुपात में विभाजित कर। मान लो एक बिंदु ए है, इसके निर्देशांक -1, 6, यह किस अनुपात में m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। तो लिखो माना -1, 6 रेखाखंड AB को PQ को आंतरिक रूप से m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। विभाजन सूत्र से, अतः विभाजन सूत्र से देखो, चाहे x का लगा लो चाहे y का लगा लो, एक लगा लो, ठीक है। विभाजन सूत्र से कैसे करेंगे, देखो विभाजन सूत्र x -1 बराबर, देखो लिखो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, ठीक है। x का मान -1 है, m1 का मान देखो m1 नहीं रखा है, देखो इसे मान लो x1 y1, इसे x2 y2, तो x2 का मान होगा 6, m2 का मान m2, x1 का मान -3, m1 प्लस m2। अब देखो तिरछी अवज्र गुणा करो, -1 m1 प्लस m2 बराबर गुणा कर दो 6m1 -3 m2, माइनस की गुणा करो -m1 -m2 बराबर 6m1 -3 m2। देखो m1 एक साइड और m2 एक साइड करो, -m1 -6m1, देखो इस साइड -3 m2 प्लस का m2, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 4 1 7 m1। देखो 3 में से माइनस का 3 है प्लस का 1 है तो माइनस का 2 m2। देखो m1 के नीचे m2, m1 के नीचे m2 आ गए, और देखो -2 के नीचे माइनस का 7 आ गया, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा तो m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 7 हो गया। अतः देखो अनुपात निकालने थे, अनुपात निकाल दिए, m1 अनुपात m2। अब देखो इसे k अनुपात 1 मान कर भी कर सकते हैं, और सीधा देखो y का निर्देशांक लिख के तो भी कर सकते हैं। मतलब इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लो m1 अनुपात m2 k अनुपात 1 मानेंगे तो k का मान निकल जाएगा। अगर सीधा करना चाहते हो तो सीधा कर लो, चाहे x से कर लो चाहे यहाँ 6 रख के और y वाला सूत्र लगा के कर लो। तो m1 अनुपात m2 का मान 2 अनुपात 7 आ गए। अब देखो हम सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। देखो सवाल नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु है a 1, -5 और b है -4, 5
को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एक्स से विभाजित करता है, उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। देखो ए बी एक रेखाखंड है, ए के निर्देशांक 1, -5 और बी के निर्देशांक -4, 5। ठीक है। मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एक्स से, मान लो कोई बिंदु पी होगा, ठीक है, वो एक्स एक्स से, देखो बिंदु पी मान लो एक्स एक्स से विभाजित करता है, मतलब एक्स का मान तो कुछ होगा और वाई का मान कितना होगा, 0 होगा ना। माना ए बी रेखाखंड को बिंदु पी एक्स एक्स से विभाजित करता है। तब बिंदु पी के निर्देशांक कितने होंगे, देखो पी पर निर्देशांक मानने हो तो एक्स एक्स पर हो तो एक्स पर तो एक्स ही रखेंगे, वाई पर 0 रखेंगे। अब देखो अनुपात क्या मानोगे, अनुपात भी ज्ञात करना है, अनुपात m1 अनुपात m2। अब विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र क्या है, x, y बराबर m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2। देखो x कोमा इसे मानेंगे x1 y1, इसे x2 y2 और इसे x कोमा y मानेंगे। अब देखो x कोमा y, x कोमा 0 रखेंगे यहाँ, m1 का मान m1 होगा, x2 का मान -4, m2 x1 का मान 1, m1 प्लस m2। m1 का मान देखो m1 y2 का मान 5, m2 का मान m2, y1 का मान -5, m1 प्लस m2। -4 m1 प्लस का m2 बट्टा m1 प्लस m2, 5 m1 माइनस का 5 m2 बट्टा m1 प्लस m2। अब देखो तुलना करो इसकी, देखो तुलना करने पर करो तुलना, x के बराबर ये होगा, y के बराबर ये होगा, तो x बराबर -4 m1 प्लस का m2 बट्टा m1 प्लस m2 और 0 बराबर होगा 5 m1 माइनस का 5 m2 बट्टा m1 प्लस m2। अब देखो इसे समीकरण 1 देते, अब इसे हल करते हैं, समीकरण 2। अब देखो तिरछी गुणा कराओ, 0 m1 प्लस m2, 5 m1 माइनस का 5 m2, 0 को किसी संख्या से गुणा करो 0 होगा, 5 m1 माइनस का 5 m2। अब देखो पक्षांतरण करो, देखो माइनस का है इस साइड लाओ, प्लस का 5 m2 बराबर 5 m1 हो गया ना। देखो m1 के नीचे
ये गुणा में ना, ये भाग में लगा दो, m2 हो गए, ये 5, ये गुणा में, भाग में लगा दो। तो देखो m1 अनुपात m2 क्या आ जाएगा, m1 1/1, m1 बटा m2 बराबर 1/1। तो अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर 1/1। आगे ना, अब देखो m1 अनुपात m2 का मान ये है, m1 अनुपात m2 का मान, देखो समीकरण 1 से जहाँ m1 और m2 है वहाँ 1 और 1 रखेंगे, x बराबर हो जाएगा -4, m1 की जगह 1 और m2 की जगह भी 1, +1 -4 +1 बटा 2, x बराबर -3/2। पूछा क्या था, अनुपात निकाल दिए और बिंदु के निर्देशांक। तो बिंदु P के निर्देशांक x, 0 था ना, तो x का मान तो -3/2 और y का मान 0 और अनुपात 1/1 आ गए। देखो इस सवाल को k अनुपात 1 मान पर भी 1 मान कर भी कर सकते थे। देखो दो बिंदु थे, अनुपात मान लेते k अनुपात 1, विभाजन सूत्र लगे, m1 का अनुपात k हो जाता, m2 का 1 हो जाता, फिर k का मान आता, k का मान वापस उस समीकरण में पुट कर देते तो बिंदु का निर्देशांक आ जाता। देखो x पूछे तो हमेशा भुज और कोटि, भुज पर तो x रखना है और कोटि का मान 0 रखना है। अगर yx पूछे yx पर तो भुज का मान 0 रखना है और कोटि का मान y रखना है। देखो आगे सवाल नंबर 6 की बात। देखो सवाल नंबर 6, यदि बिंदु 1,2, 4, x, 6, 3, 5 इसी क्रम में एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y का मान ज्ञात करो। करवा लो इसको। देखो एक समांतर चतुर्भुज बना लो, ये एक समांतर चतुर्भुज है। देखो a 1,2, b 4, और c हो गया x, 6 और d हो जाएगा 3, 5। देखो इसी क्रम में रखने हैं ABCD, ऊपर से रखोगे तो ABCD ऐसे, यहाँ से रखोगे तो ABCD ऐसे, तो एक क्रम में रखना है, इसी क्रम में। तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x, y के मान ज्ञात करो। देखो तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो लिखो हम जानते हैं क्या जानते हैं बताओ, समांतर चतुर्भुज। देखो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अतः विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो बराबर होंगे, विकर्ण परस्पर क्या करते हैं समद्विभाजित, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु सेम होगा ना, ये तो BD का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु
लगाओ। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2। सेम BD पर x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2। AC देखो x1 y1 x2 और y2। x1 का मान देखो 1, x2 का मान x बट्टा 2, y1 का मान 2, y2 का मान 6 बट्टा 2। इसी प्रकार देखो BD में देखो, BD में x1 y1 और इसे x2 y2। सेम काम करो, x1 का मान 4, x2 का मान 3 बट्टा 2, y1 का मान y, y2 का मान 5 बट्टा 2। अब इसको हल करो। 1 प्लस एक्स बट्टा 2, 6 2 8 बट्टा 2, 4 और 3 7 बट्टा 2, y प्लस 5 बट्टा 2। अब देखो तुलना करने पर x का अनुपात x के अनुपात के और y का अनुपात y के अनुपात, तो तुलना करने पर देखो करो तुलना। 1 प्लस एक्स बट्टा 2 बराबर होगा 7 बट्टा 2 के। 2 से 2 हर में शहर काट सकते हैं, हर शहर, तो 1 प्लस एक्स बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा 6। हो गए। इसी प्रकार देखो y के निर्देशांक, y प्लस 5 बट्टा 2 बराबर 8 बट्टा 2, हर से हर कैंसिल, y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5, y बराबर 3। x और y अतः है, अब लिख दो अतः x तो हो जाएगा x बराबर 6 और y बराबर 3। अब देखो अब देखो 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल क्या है? बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी वृत्त का क्या है? व्यास है, जिसका केंद्र 2 -3 है और बी के निर्देशांक 1 4 है। देखो तो बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने कैसे करोगे? सबसे पहले एक सर्किल बनाओ, ठीक है। ये केंद्र ए बी एक व्यास है। व्यास कैसे? सबसे बड़ा व्यास जो केंद्र से होकर जाता है, ए बी क्या हो गया? व्यास। बी के निर्देशांक 1 4 है और केंद्र के निर्देशांक जिसे ओ मान लो, केंद्र के निर्देशांक 2 -3 है, ठीक है। और बिंदु ए के निर्देशांक निकालने, x y मान लो। माना मानो माना बिंदु ए के निर्देशांक x y। देखो ओ ए बी का मध्य बिंदु होगा ना, ओ ए बी का मध्य बिंदु है। तो देखो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाओ, x y बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2। देखो x1 y1 x2 y2 और x और y, ठीक है। x की जगह रखो 2, y की जगह -3, x1 का मान x, x2 का मान 1 बट्टा 2, y1 का मान y और y2 का मान 4 बट्टा 2। हो गए। अब तुलना करो,
तुलना करने पर देखो x वाला x के बराबर होगा, y वाला y के बराबर। देखो x प्लस 1 बट्टा 2 बराबर होगा 2 के, y प्लस 4 बट्टा 2 बराबर होगा माइनस के 3 के। तो तिरछी गुणा करो, x प्लस 1 बराबर 4, x बराबर 4 माइनस 1, x बराबर 3, y प्लस 4 बराबर 3 2 6 माइनस का 6, और देखो ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 होगा, y बराबर माइनस 6 माइनस 4 माइनस का 10। अतः क्या लिखेंगे? अतः बिंदु ए के निर्देशांक -3 है। ओके, अब सवाल नंबर 8। देखो सवाल नंबर 8 का, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी, तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो सबसे पहले ए बी रेखाखंड बनाओ। बना लिया ए बी रेखाखंड। ए के निर्देशांक -2, -2 और बी के निर्देशांक 2, -4। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो। मान लो कोई बिंदु P होगा, बीच में कहीं हो सकता है। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने। अब देखो एक कंडीशन दे रखी है, AP बराबर 3/7 AB दे रखी है ना। तो P बिंदु है ना, वो AB पर स्थित है। P के निर्देशांक माना बिंदु P के निर्देशांक x, y मान लो। मान लिया x, y। अब देखो क्या करेंगे, एक कंडीशन दे रखी है, AP बराबर 3/7 AP दे रखी है ना। अब देखो ये इसके गुणा में, तो इसके भाग में आएगा ना। AP बराबर हो जाएगा AP बट्टा AB बराबर हो जाएगा 3/7। AP का देखो, AP का अनुपात हो गया, देखो AP 3, ये तो अनुपात हो गए 3 M1। अब देखो AB पूरा 7 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 7 है ना। अब देखो इतना 3 है, ये पूरा 7 है, तो ये कितना बचेगा? 7 में से 3 घटाओगे तो ये कितना बचेगा? 4 बचेगा ना। तो M1 अनुपात M2 3:4 मान लें, ठीक है। अब देखो विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र क्या कहता है? x, y बराबर M1 x2 M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा M1 प्लस। अब देखो x1 y1 मान लो, इसे मान लेते हैं x1 y1 और इसे x2 y2 और बीच वाला xy हो गया, अपने आप आ जाएगा। देखो M1 का मान तो है 3, x2 का मान है 2, M2 का मान है 4 और x1 का मान है माइनस का 2। 3 प्लस 4, M1 का मान 3, y2 का मान है माइनस का 4 और M2 का मान 4 और y1 का मान माइनस का 2 बट्टा 3 प्लस 4। देखो 3 दूनी 6 -8 बट्टा 7। देखो 4 तिया 12 माइनस 4 दूनी 8 बट्टा 4 और 3 7। 6 में से 8 घटाओ माइनस का 2 बट्टा 7 माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस
चिन्ह माइनस का, 12 और 8 20/7। एक्स कोमा वाई का मान आ गया। अतः देखो बिंदु P के निर्देशांक पूछे थे ना, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या है, -2/7 और माइनस का 20/7 हो गया। अब देखो सवाल नंबर 9। देखो सवाल नंबर 9, बिंदु A -2,2 B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। तो सबसे पहले एक रेखाखंड बनाओ। AB, A का मान -2,2 और B का मान 2,8। A और B को जोड़ने वाला रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो देखो 4 बराबर भागों में कैसे विभाजित करोगे, कितनी जगह से कट लगाओगे, 3 जगह से। देखो 1 2 और 3, देखो 1 2 3 बराबर भाग हो गए। इसे मान लेते हैं P Q और R। देखो AP PQ QR और RB 4 भाग हो गए, AP PQ QR और RB। AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। 4 बराबर भागों में 3 बिंदु विभाजित करेंगे, अतः तीनों बिंदु P Q और R के निर्देशांक ज्ञात करने। सबसे पहले देखो क्या मानोगे, अब देखो AB रेखाखंड माना, AB रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक P। देखो माना AB रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु PQR है, अतः PQR के निर्देशांक निकालने। अब देखो क्या करोगे, AB को x1 y1 x2 y2। तो देखो AP बराबर भाग बने ना, AP बराबर है किसके, PQ के, और PQ बराबर है QR के, और QR बराबर है RP के। चारों भाग क्या है, बराबर है ना। अब देखो AB का मध्य बिंदु Q है, तो Q के निर्देशांक निकाल सकते हैं। AB का मध्य बिंदु Q है, अतः Q के निर्देशांक, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x, y बराबर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। देखो x1 का मान -2, x2 का मान 2/2, y1 का मान 2, y2 का मान 8/2। देखो -2 और +2 0 होगा ना, 0/2। 2 - 8 कितना होता है, -6/2। और y2 का मान प्लस में 8 और 2 10 हो गए।
प्लस का 10, ठीक है। तो हो जाएगा, देखो भाग लगाओ 0, भाग लगाओ 5, 0,5 आ गए ना। अब देखो इसी प्रकार क्या करेंगे, एक क्यू का मध्य बिंदु क्या है, पी है ना, इसे निकाल लो। एक क्यू का देखो, एक क्यू का मध्य बिंदु पी है, अतः पी के निर्देशांक निकालो। पी के निर्देशांक कैसे निकालोगे, सेम सूत्र लगाएंगे ना। देखो लगाओ सूत्र, एक्स कोमा वाई बराबर, देखो x1 का मान माइनस का 2, क्यू बिंदु लेना है, ठीक है ना। और x2 का मान क्या है, 0 बट्टा 2, y1 का मान 2, y2 का मान 5 बट्टा 2। देखो माइनस का 2 बट्टा 2, 5 और 2 7 बट्टा 2, तो निर्देशांक आ गए माइनस का 1, 7 बट्टा 2 आ गए। अब देखो इसी प्रकार देखो क्यूबी का मध्य बिंदु निकालते हैं। क्यूबी का मध्य बिंदु क्या है, क्यूबी का मध्य बिंदु आर है, अतः आर के निर्देशांक देखो कैसे, सेम मध्य बिंदु का फॉर्मूला x कोमा वाई बराबर x1 का मान 0, x2 का मान 2 बट्टा 2, y1 का मान 5 और y2 का मान 8 बट्टा 2। करो 2 बट्टा 2 और 8 और 5 13 बट्टा 2, 1,13 बट्टा 2। अब देखो Q, P और R तीनों बिंदु का निर्देशांक ज्ञात हो गए ना, तो लिखेंगे अतः बिंदुओं के निर्देशांक, देखो P के तो हो गए -1,7 बट्टा 2 और Q के हो गए 0,5 और R के हो गए 1,13 बट्टा 2। ये तीन ही निकालने थे, हो गए। अब देखो इसी सवाल को, अगर देखो इसी सवाल को अनुपात में करना हो तो कैसे करेंगे, देखो इसी सवाल को अनुपात में कैसे करेंगे। ए बी एक रेखाखंड है, और क्या करेंगे, पी के निर्देशांक निकालेंगे ना, तो एक अनुपात क्या लिखेंगे, ए पी। देखो ए बी पर बिंदु पी है, अतः पी के निर्देशांक निकालने हो तो 1:1, 2, 3 भाग हो जाए, 1:3 भाग हो जाते। क्यू के निकालते तो 2:2 हो जाते, और आर के निकालते तो हो जाते 1:2 3 मतलब कुल मिलाकर अनुपात से भी निकाल सकते हैं। लेकिन यह देखो सरल है, सबसे पहले क्यू के निकाल लेंगे। देखो ए बी का मध्य बिंदु क्यू है, अतः क्यू के निर्देशांक, इन दोनों को भूल जाएंगे। ए बी का मध्य बिंदु क्यू है, इसके निर्देशांक इसको यहाँ लिखेंगे, फिर लिखेंगे एक क्यू का मध्य बिंदु पी है, अतः इसके निर्देशांक पी के। फिर लिखेंगे देखो क्यू बी का मध्य बिंदु आर है, अतः आर के निर्देशांक। हो जाएगा ना। 3 बार मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना है, तो 3 बार मध्य बिंदु के आ जाएंगे सूत्र। अब देखो सवाल नंबर 10। देखो सवाल नंबर 10,
देखो सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है 3,0, 4,5, -1,4, -2, -1। संकेत के रूप में हमें दे रखा है। देखो समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम देखो समचतुर्भुज बना लो, बनाओ समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज की कितनी भुजा बराबर होती है, देखो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है और वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं। और समचतुर्भुज की देखो चारों भुजा बराबर होती है और विकर्ण देखो, देखो समचतुर्भुज बनाओ। बना लिया समचतुर्भुज। देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शीर्ष इसी क्रम में मान ले। देखो ए बी सी और डी मान लो, एक सीक्वेंस में मतलब क्रम में मानना है। देखो ए के निर्देशांक 3,0, बी के 4,5, सी के निर्देशांक -1,4 और डी के निर्देशांक -2, -1। अब देखो समचतुर्भुज के विकर्ण निकालो। देखो समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है। अपन को देखो क्षेत्रफल निकालना है समचतुर्भुज का, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। देखो समचतुर्भुज माना समचतुर्भुज के विकर्ण कौन कौन से, देखो एक तो विकर्ण हो गए AC और एक हो गए BD। विकर्ण देखो AC और विकर्ण हो गए BD, हो गए ना। देखो समचतुर्भुज के विकर्ण AC व BD है। तो देखो विकर्ण AC के लिए क्या करेंगे, AC के बीच की दूरी निकालेंगे। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो AC इसे x1 y1, इसे x2 y2 मानेंगे। देखो x2 माइनस का 1, x1 3 होल स्क्वायर प्लस, देखो y2 का मान 4 और y1 का मान 0 स्क्वायर लगा दिया। अब देखो माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4 होता है ना, और 4 में से 0 घटाओ 4। देखो -4 का स्क्वायर भी 16 और 4 का स्क्वायर भी 16, और 16 और 16 कितना होते हैं 32। अब देखो √32 को कैसे लिख सकते हैं, साइड में देखो अभाज्य गुण कर निकालो। 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। देखो इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखो वर्गमूल में कितने 2 के जोड़े होते हैं ना, 2 में से एक संख्या बाहर आती है, इस 2 में से एक बाहर 2, इन 2 एक जोड़े में से 1 2 बाहर, ये सीधा रूट में बच गए। तो कितने उत्तर आ गए 4√2। ठीक है। इसी प्रकार देखो BD के बीच की दूरी,
सेम सूत्र लगाएंगे, x2 में से x1 घटा लो, y2 में से y1, इसे x1 मान लो, y1 इसे x2 y2, ठीक है। अब देखो x2 माइनस का 2, x1 4, ये माइनस सूत्र वाला, y2 माइनस का 1, y1 5, हो गया होल स्क्वायर। देखो माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, प्लस माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 6, हो गए। अब देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है ना, और 6 का स्क्वायर 36। अब देखो माइनस का 2, x2 माइनस x1, और देखो y2। अब देखो 36 और 36 कितने होते हैं, 72। अब देखो 72 का रूट कैसे निकालोगे, बताओ। देखो इसे लिख सकते हैं कितना, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 2 72, 6 इंटू 6 इंटू 2 लिख सकते हैं ना इसे। अब देखो एक जोड़े में से एक 6 बाहर आ गया, 6 रूट 2 बच गया, ठीक है। अब देखो दोनों के इस विकर्ण AC के बीच की दूरी और विकर्ण BD के बीच की दूरी आ गई। अब सूत्र क्या होता है, देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र देखो। अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो, अतः सूत्र लगाओ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल। देखो 1/2। विकर्ण कौन कौन से थे, देखो विकर्ण थे देखो विकर्णों का गुणा, विकर्ण थे AC इंटू विकर्ण BD। देखो AC के बीच की दूरी कितनी थी, 4√2, और BD के बीच की दूरी 6√2। अब देखो 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2, देखो √2 इंटू √2 बराबर क्या होता है, 2 होता है। इस पर स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर से ये कट जाएगा तो सीधा बचेगा 2, √2 को √2 से गुणा करो, सीधा 2 होता है ना। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब देखो 6 इंटू 4 कितने होते हैं, 24, ठीक है। अब क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, वर्ग में आता है ना। अब देखो इसमें मीटर और सेंटीमीटर कुछ दे नहीं रखा है तो सीधा लिखेंगे वर्ग। तो देखो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, तो क्षेत्रफल 24 वर्ग, और पीछे क्या लिख देंगे, मात्रक, ओके। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग मात्रक 24 वर्ग मात्रक है। तो देखो आज 7.2 पूरी कंप्लीट हो गई। 1 से 10 सवाल थे, 10 सवाल कर लिए हमने। तो देखो सारे सवाल अच्छी तरह से समझा दिए। आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अगली क्लास में हम
अगली प्रश्नावली हल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।